डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एसिम्टोट्स का कंसेप्ट बताया था, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास में लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो है सिंगुलर पॉइंट्स। ये लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो हमारी पूरी बुक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, डबल पॉइंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम इनके थ्रू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिविटी, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे और इसके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स में कॉन्केविटी क्या होती है। कॉन्केविटी है इफ़ अ कर्व बिलो फ्रॉम अ टेंजेंट लाइन at a point P of a curve, then the curve is called concave। तो कॉन्केव कर्व क्या होता है, अगर कोई कर्व किसी टेंजेंट लाइन के बिलो ड्रॉ किया गया हो, क्या किया हो, किसी टेंजेंट लाइन के बिलो ड्रॉ किया गया हो, तो उस कर्व को हम कॉन्केव कर्व कहेंगे। तो ये मैंने ग्राफ में भी बनाया है। यहाँ पे ये क्या है, एक कर्व लिया, इसके पॉइंट से क्या कर रही है, एक लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट को क्या दिया है, पी नाम दिया है, वो हमारा क्या बता रहा है, कॉन्केविटी बता रहा है। तो जो कॉन्केव कर्व होता है उसका शेप होता है अम्ब्रेला की तरह। तो शेप ऑफ कॉन्केव कर्व एज एन अम्ब्रेला। तो ये क्या है, जो टेंजेंट लाइन के बिलो ड्रॉ किया गया कर्व है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्केविटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स कर्व। क्या होता है, if a curve above from a tangent line at a point P of a curve, then the curve is called convex। अगर कोई कर्व किसी टेंजेंट लाइन के अबव ड्रॉ किया गया हो, मतलब किसी टेंजेंट लाइन के अबव ड्रॉ किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सिविटी। तो ये हमारा किस शेप में होगा, बाउल के शेप में होगा। तो शेप ऑफ कॉन्वेक्स कर्व एज अ बाउल। तो जो कर्व क्या कह रहा है, टेंजेंट लाइन के अबव ड्रॉ किया गया हो, उस कर्व को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सिविटी कहेंगे। और जो कर्व टेंजेंट लाइन के बिलो ड्रॉ किया गया हो, उस कर्व को कॉन्केविटी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके थ्रू क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं आपको बता दूं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास होता है इफ अ कर्व इज अबव द टेंजेंट लाइन ऑफ वन साइड एंड अदर साइड इट इज बिलो द टेंजेंट, देन टचिंग ऑफ वेयर कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स हमारे पास में एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के वन साइड क्या बता रहा है, कॉन्केविटी बता रहा है, और वन साइड क्या बता रहा है, कॉन्वेक्सिविटी बता रहा है। तो उसके बीच का जो पॉइंट होगा, वो दोनों जहाँ पे, वो कर्व जहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब कॉन्वेक्स का हाफ साइड एंड कॉन्केव का हाफ साइड जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पी पॉइंट ले लो, तो ये वन साइड हमारे पास में क्या है, कॉन्वेक्सिविटी है, और अनदर साइड क्या है, कॉन्केविटी है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक और चीज़ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जो होगा, यहाँ पे जो स्लोप की इक्वेशन होगी वो जीरो होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन। तो अभी मैंने आपको कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या बताई है, डेफिनेशंस बताई हैं। अब हम इसे मैथमेटिकली अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कॉन्केविटी इसकी बतानी है, कॉन्वेक्सिविटी बतानी है, या इसका, इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्केव के लिए, अगर कोई कर्व गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में एंड पॉइंट एक्स वाई इज एनी पॉइंट, पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में पूछा गया है तो ये हो जाएगा y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, कॉन्केव। अगर विद रेस्पेक्ट टू y पूछा है, मीन्स यहाँ पे x इक्वल्स टू एफ वाई की इक्वेशन होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, वो भी क्या होगा, कॉन्केव होगा। जब क्या होगा, लेस देन की कंडीशन देगा। कॉन्वेक्स, सेम कॉन्वेक्स में भी करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x हमारा कर्व होगा, तो हम क्या करेंगे, y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, एंड x डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, कॉन्वेक्स विद रेस्पेक्ट टू y।
मीन्स जब हम कॉन्केविटी फाइंड कर रहे हैं, मीन्स कुछ भी अगर क्वेश्चन इक्वेशन दिया और हमें उसकी कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी बतानी है उसमें, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो आएगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी कॉन्केविटी बता देगी, और अगर ग्रेटर देन जीरो आता है ये फॉर्म तो वो कॉन्वेक्सिविटी बता देगा। और अगर d2y/dx² जीरो के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताएगा। तो अब मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बता दूं कि मैथमेटिकली हम उसे कैसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। ये तो था हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए इफ़ अ पॉइंट p ऑफ xy, अगर हमारे पास कोई पॉइंट p ऑफ xy गिवन है, वो क्या करेंगे हम, y इक्वल्स टू fx कोई भी गिवन है तो हम d2y/dx² निकालेंगे, उसको ज़ीरो के बराबर पुट करना है, और जो अगर हम ट्रिपल उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए हमारे पास में। तो लेट f"x इक्वल्स टू f"x इक्वल्स टू f⁻n−1 x इक्वल्स टू 0, बट f(n)x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू a। तो इन जनरल अगर बात करूं, n अगर ऑड है, मीन्स d की पावर क्या है, ऑड में है, तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, द कर्व हैज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल्स टू a। अगर क्या हो जाए, पावर क्या है, ऑड पावर है हमारे पास, जैसे d3y/dx³ है, वो क्या आनी चाहिए, हमेशा नॉन ज़ीरो इक्वेशन आनी चाहिए, तभी वहाँ उस पॉइंट, उस जो पॉइंट हमें मिलेगा उस पर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हैं। एंड n इज़ इवन, अगर n क्या है, इवन है, देन द कर्व डज नॉट क्रॉस टेंजेंट। मीन्स अगर n इवन है तो टेंजेंट को कर्व क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy/dx क्या हो जाएगा, d2y/dx² को ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे, दैट इज़ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इवन पावर है तो इवन पावर में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई पॉइंट नहीं होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। और अगर ऑड पावर है, ऑड पावर अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है, मीन्स कोई ना कोई नंबर आ गया या कोई ना कोई इक्वेशन आ गई, इट मीन्स दैट कि वो क्या होगा हमारे पास में, उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2 देन द पॉइंट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ अंडलेशन। ठीक है ना, अगर n 2 से बड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे अंडलेशन। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड करना। मतलब हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कब इवन पावर एंड ऑड पावर का भी मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसके बेस्ड। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस 1। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसका हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है इस कर्व का। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करना होगा, dy/dx को हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 12x⁻³ माइनस 12x²। फिर d2y/dx² निकालना है, वो क्या हो जाएगा 36x² माइनस 24। ये हो गया। यहाँ से हमें d2y/dx² को ज़ीरो के बराबर क्या करना है, पुट करना है, जो भी मैंने बताया। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से पॉइंट्स निकलेंगे 36x² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये निकल आएगा यहाँ से, मैं यहाँ से 36x² कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 12x, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू x की आ गई यहाँ से 0 और एक वैल्यू x की क्या आ गई यहाँ से 2/3। 12x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2/3। दो वैल्यू हमारी निकल आई है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में d3y/dx³ फाइंड करना है। इन पॉइंट्स पे चेक करना है, अगर 0 देता है तो यानी कि वो हमारा करेक्ट मतलब आंसर नहीं होगा। d3y/dx³ क्या आना, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे d4y/dx⁴ मीन्स जब तक कि ऑड पावर जो इसकी है नॉन ज़ीरो ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करते रहेंगे। तो वैसे तो d3y/dx³ क्या आना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे अपने कर्व की क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d3y/dx
डी एक्स क्यूब, वो हो जाएगा यहाँ से 72 D3, ठीक है 72x। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ओके यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ x होना चाहिए था, तभी ये गड़बड़ हुआ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से दोनों से मैंने x कॉमन लिया था तभी 12x बाहर आया था, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। 36x² माइनस 24x आया, तो d3y ओवर dx क्यूब क्या आ जाएगा 72x माइनस 24, ये हमारे पास आया है। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो वैल्यू आएगी -24, तब भी d3y ओवर dx क्यूब क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। अगर 2/3 रखोगे तब भी क्या आएगा, कोई ना कोई इसकी क्या आएगी वैल्यू आएगी, तो भी क्या होगा d3y ओवर dx क्यूब क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स पे मतलब इस कर्व का क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएंगे, एट x इक्वल्स टू 0 पे मैं चेक करूँ तो y क्या आ जाएगा 1, एट x इक्वल्स टू 2/3 पे चेक करूँ तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3, 2/3 का होल 4 माइनस 4 2/3 क्यूब प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 81 माइनस 2 टू जा 4 8 अपॉन 27, ठीक है ये 4 भी था यहाँ पे, प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 16 अपॉन 27 माइनस 4 8 जा 32 अपॉन 27 प्लस 1, इसको सॉल्व करके 16 माइनस 32 प्लस 27 अपॉन 27, तो ये हो गया हमारे पास, सीधा सीधा आंसर लिखवा दूँ मैं, ये हो जाएगा 11/27 इसका आंसर आएगा, 11/27 इसका आंसर आ रहा है, ये सॉल्व कर लेना, यहाँ से 11/27 आंसर आ जाएगा। तो हमें जो पॉइंट्स मिले हैं, हैज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे लिख लेना हैज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, क्या क्या हो गए, 0 पे वैल्यू क्या आई 1 एंड 2/3 पे 11/27। सॉल्व तब करेंगे जब d3y ओवर dx क्यूब क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और y से की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने आए, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए, एक तो 0 1 और एक 2/3 और 11/27। तो इस टाइप से करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब कैसे भी टाइप के आ जाए, तो यही मेथड अप्लाई करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, डबल पॉइंट्स क्या होते हैं। ये कंसेप्ट था सिंगुलर पॉइंट का, जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को क्या किया, फाइंड किया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल पॉइंट्स एंड डबल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, अ पॉइंट थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व मीट्स इट्स कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट्स। तो मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, मोर देन वन ब्रांच, जिस किसी पॉइंट से क्या निकले, मोर देन वन ब्रांच, एक या एक से ज़्यादा ब्रांच निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे क्या कर रहा हो, कर्व क्या कर रहा हो, मीट कर रहा हो, मीन्स उस पॉइंट पे कर्व क्या कर रहा हो, मिल रहा हो, उसे हम कहेंगे मल्टीपल पॉइंट्स। वन से ज़्यादा ब्रांच जिसमें निकल रही है। डबल पॉइंट्स क्या होता है, अभी हमने पिछले उसमें अभी पढ़ा, जो सिंगुलर पॉइंट पढ़ा था, तो उससे कर्व से टच होके सिर्फ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो वो मतलब सिंगल पॉइंट्स के लिए था। बट अब इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन वन ब्रांचेस जिसमें निकलेंगी, वो हमारे मल्टीपल पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है डबल पॉइंट, अ पॉइंट थ्रू 2 ब्रांचेज ऑफ द कर्व पास कॉल्ड डबल पॉइंट। जो पॉइंट्स क्या हो, 2 पॉइंट्स हो जिसमें 2 ब्रांच जिसमें निकल रही हो जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम डबल पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, डबल पॉइंट हो जाएगा वो, तो जिससे 2 ब्रांचेस निकल रही हो, जिस पॉइंट से 2 ब्रांच निकल रही हो, वो पॉइंट हमारा डबल पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डबल पॉइंट को भी क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है उसका नोड है, सेकंड कस्प है,
थर्ड क्या है, कॉन्जुगेट एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स है। तो डबल पॉइंट को किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, फर्स्ट नोड। नोड क्या होता है, इफ द टेंजेंट एट डबल पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डबल पॉइंट इज नोन एज नोड। मीन्स कोई कर्व हमें गिवन है, उस कर्व की इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अगर उस इक्वेशन में मतलब x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या आ जाए, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, रियल नंबर्स आए और अलग अलग आए, मीन्स एक 1 आ गया दूसरा 2 आ गया, मीन्स दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, उस टाइप को क्या कहेंगे हम, नोड। तो नोड कैसे बनता है, इस तरीके से, ये नोड है, यहाँ से मैंने नोड बनाए, टेंजेंट लाइन जा रही है, ड्रॉ किया हुआ है, देखो इस पॉइंट से टेंजेंट लाइन और दूसरे पॉइंट से ये टेंजेंट लाइन, तो T1 T2, ठीक है। और ब्रांचेस कितनी निकल रही है, 2 ब्रांचेस निकल रही है, C1 एंड C2 ब्रांच निकल रही है, तो इसे बोलेंगे डबल पॉइंट का नोड। और नोड क्या है, ये जो मैंने ये बीच में जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो क्या है, इसका नोड है। तो ये नोड की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास कस्प। कस्प क्या होता है, नेक्स्ट है कस्प। कस्प क्या होता है, इफ द टेंजेंट एट अ डबल पॉइंट आर रियल एंड कोइंसिडेंट देन द डबल पॉइंट्स इट्स कॉल्ड कस्प। तो कस्प क्या है, अगर टेंजेंट के किसी पॉइंट से, मतलब किसी पॉइंट से हमारे क्या निकल रहे हैं, 2 ब्रांचेस निकल रही है, डबल पॉइंट में 2 ब्रांचेस निकलेंगी, उस पे पॉइंट क्या आना चाहिए, मतलब टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स क्या आने चाहिए, रियल आने चाहिए एंड सेम आने चाहिए, ठीक है ना। सेम पॉइंट्स आएंगे तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, कस्प हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स। ये क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो रियल पॉइंट ऑफ कर्व, अगर किसी कर्व के कोई भी रियल पॉइंट नहीं निकल रहे हैं, मतलब रियल पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पॉइंट्स इसके आ रहे हैं। कर्व इफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P इट्स कॉल्ड द कॉन्जुगेट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, कर्व हमारा अलग से बन रहा है, उसके कोई पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेपरेट है उससे, जो फिगर में बताया है। तो वो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे आइसोलेटेड है, मतलब इस कर्व के क्या है, नेबरहुड में है ये पॉइंट। तो ये इस ऐसे कर्व को क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कस्प। 2 टाइप्स के कस्प होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल कस्प एंड सेकंड होता है डबल कस्प। तो सिंगल कस्प क्या है, इफ द 2 ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट द कस्प आर एट सेम साइड ऑफ द कॉमन नॉर्मल देन इट्स कॉल्ड सिंगल कस्प। तो अगर 2 ब्रांचेस किसी कर्व की निकल रही हैं, किससे, एक सेम साइड से निकल रही है और उसका क्या हो, नॉर्मल कॉमन हो, नॉर्मल की जो होता है टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल क्या हो, कॉमन नॉर्मल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल कस्प। तो इसका फिगर बनाया है, 2 ब्रांचेस इसमें निकल रही है, ये इसका टेंजेंट है इस पॉइंट का, मीन्स ये कर्व है, ये कर्व है कोई, इसका पॉइंट ये है और ये दूसरा कर्व है, 2 ब्रांचेज है कर्व की, C1 C2, एंड ये क्या है, इसके इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन निकल रही है। तो और ये इस पे क्या है, नॉर्मल है जो कि कॉमन है, वो क्या कहलाएगा, सिंगल कस्प। जो कि क्या कर रहा है, सेम साइड से 2 ब्रांचेज निकल रही हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगल कस्प। नेक्स्ट है हमारे पास डबल कस्प। क्या होता है, डबल कस्प है हमारे पास, इफ 2 ब्रांचेज ऑफ द कर्व एट कस्प at the opposite side of the normal then it's called double cusp। डबल कस्प क्या होगा, जो नॉर्मल लाइन के, जो नॉर्मल है हमारे पास, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ता है, उसके अपोजिट साइड में जो कर्व बन रहे हैं हमारे, उन्हें हम बोलेंगे डबल कस्प। अगर 2 ब्रांचेस क्या निकल रही है ऑफ द कर्व की, 2 ब्रांचेस क्या है, अगर अपोजिट साइड निकल रही है किससे, नॉर्मल से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल कस्प। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये हमारा टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन से क्या निकल रही है, 2 कर्व टच होके निकल रहे हैं, उसके बीच के जो लाइन होगी वो नॉर्मल लाइन हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि इसके अपोजिट साइड में है, ये नॉर्मल लाइन है, इसके अपोजिट साइड में ये, और इसके अपोजिट साइड में ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल कस्प। तो ये थे टाइप्स ऑफ कस्प। अब जो मेन, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, वो है वर्किंग रूल टू फाइंड मल्टीपल पॉइंट्स। कि मल्टीपल पॉइंट्स को फाइंड करने का क्या वर्किंग रूल है, कैसे हम मल्टीपल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। अगर कोई हमें एग्जाम में दे दिया है कि ये हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई, इस टाइप का मतलब कर्व है, तो इसका हमें क्या करना है, मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसके
उसका नेचर भी बताना है। नेचर मीन्स नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई हमें एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई में, दैट इज डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड डेल एफ ओवर डेल वाई, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप करेंगे पुट डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0। उस इक्वेशन को मीन्स जो हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करके आया उसको 0 के बराबर पुट करो, और जो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आया उसको 0 के बराबर रखो। थर्ड स्टेप करेंगे, फिर हम उन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन सेकेंड फॉर x एंड y। तो जो सेकंड स्टेप था उसके लिए हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से x एंड y की क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जब मतलब x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो वहाँ से हमें पॉइंट्स मिलेंगे उस कर्व के। नेक्स्ट अगर हमें क्या करना हो, नेचर बताना हो कि वो हमारा नोड है, कंजुगेट है या कस्प है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। और अप्लाई द टेस्ट, इन टेस्टों को अप्लाई करना है, जैसे हमें ये तीनों जो क्लासिफिकेशंस हैं, ये मल्टीपल पॉइंट्स के, डबल पॉइंट्स के, वो हमें पता चलेंगे वहाँ से। तो कैसे करना है, ये फॉर्मूला है, अगर डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाता है किससे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इससे अगर ये बड़ा हो जाता है तो ये नोड आ जाएगा। सेकंड, अगर लेस देन हो जाता है, सेम इक्वेशन हो जाएगी, सिर्फ हमें साइन देखने हैं। ग्रेटर देन में क्या होगा, नोड होगा, लेस देन में कॉन्जुगेट या आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे। अगर इक्वल टू हो जाए, ये साइड और ये साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो हमें क्या देगा, कस्प देगा। तो ये है नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स कि क्या क्या इसके नेचर हैं। तो अब हम इसके बेस्ड एक क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको कि कैसे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी सारे के सारे सेम ही करने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसी मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस्ड। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, ये जो कर्व गिवन है हमारे पास में, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, इसका हमें पोजीशन और कैरेक्टर बताना है डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, तो पोजीशन यानी कि पहले हम इसके एक्स वाई पॉइंट्स निकालेंगे, एंड कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था, नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट्स है, वो हम बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लूँ, एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे हमें अप्लाई करना है वर्किंग रूल जो बताया था आपको। तो ये हमें कर्व दिया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, सबसे पहले फाइंड करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। जहाँ मतलब पार्शियली करना है तो हम क्या करेंगे, y वाला क्या हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट जो कि 0 हो जाएगा, और x के टर्म्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डेल एफ ओवर डेल वाई फाइंड करना है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा जो कि 0 दे रहा है डेल एफ ओवर डेल वाई में, तो ये जाएगा 2y माइनस 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप हो जाएगा, सेकंड स्टेप में क्या करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के लिए फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट यहाँ से ले लो 3x को कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 3x माइनस 1 और x प्लस 1, जो कि वैल्यू आई x की, x इक्वल्स टू 1/3 एंड माइनस 1, दो वैल्यू मिल गई हमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी स्टेप में डेल एफ ओवर डेल वाई को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप, मतलब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं, द पॉइंट्स आर अगर x इक्वल्स -1
पॉइंट्स क्या मिल गए यहाँ से, -1 एंड 2, और सेकंड पॉइंट मिल गया एंड 1/3 पे भी क्या मिला, 2, मतलब y की वैल्यू क्या आई, 2i, बट ओनली पॉइंट which satisfy the curve is -1 and 2। ये हमारे पास पॉइंट निकला है। अब हमें क्या करना है, del 2 इसका नेचर जानने के लिए क्या निकालेंगे, del 2f ओवर del x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से del f ओवर del x क्या आता है, ये हो जाएगा 6x + 2 del 2f ओवर del x y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सिर्फ 2, एंड del 2f ओवर del x del y, इसको कैसे निकालते हैं, del ओवर del x del f ओवर del y, और del f ओवर del y क्या था हमारे पास में, 2y - 4, और del ओवर del x निकालोगे तो ये तो 0 आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे del 2f ओवर del y स्क्वायर 2 मिल गया, del 2f ओवर del x del y 0 मिल गया, बट del 2f ओवर del x स्क्वायर 6x + 2, अभी इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू क्या रखोगे, x क्या कहा था, सेटिस्फाई द कर्व इज़ -1 एंड 2 पे, तो यहाँ से मैं रख लूँगी इसे del 2f ओवर del x स्क्वायर। हम इसमें डबल पॉइंट का नेचर जानने के लिए मैं ये सब चीज़ आपको बता रही हूँ, तो -1 रखेंगे उसकी जगह पर, तो जाएगा +2, ये जाएगा -2 इज़ -4, ठीक है। अब हमें नेचर फाइंड करना है इसका, ये सब चीज़ें हमें मिल गई, del 2f ओवर del x स्क्वायर, del 2f ओवर del y स्क्वायर, del 2f ओवर del x del y, ये मिल गया। अब नेचर चेक करने के लिए हम करेंगे del 2f ओवर del x del y, अभी हमें पता नहीं है क्या नेचर है, तो इसको ऐसे ही रखना है, साइन मत लगाना, f ओवर del y स्क्वायर, तो ये तो हमारा 0 आया था, del 2 ओवर del x स्क्वायर क्या है, -4, और ये क्या था 2, तो ये 2 एंड -8, यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन आया। देयरफॉर यहाँ पे लिखना, देयरफॉर द पॉइंट -1 2 इज़ अ नोड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नोड, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। तो ये इस तरीके से नेचर का हम पता करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं डबल पॉइंट्स एंड मल्टीपल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। इसके बेस्ड ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ मल्टीपल पॉइंट या डबल पॉइंट का नेचर बताना हो, तो इस टाइप से ही करना है, जो जो स्टेप मैंने आपको समझाए हैं। तो होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आए होंगे। आज कंप्लीट हो गया है डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस, जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है बीएससी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछने हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। उसके बेस्ड में एक और वीडियो बना दूंगी, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।